छाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवभीरु प्राणी दया ये आत्मा निवास। इदमेव दृशं चैव तत्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकंपाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचि निशंकितं रत्नकरण शावकाचार्य। यही तत्व है और इसी प्रकार है, इसके अलावा कोई तत्व हो सकता नहीं और अन्य प्रकार से भी संभव नहीं। यही मोक्ष मार्ग है और इसी प्रकार है। इसके अलावा अन्य कोई भी मोक्ष मार्ग है ही नहीं और अन्य प्रकार से तीन काल में हो सकता नहीं। अन्वय व्यतिरेक, जो जो भगवान ने कहा है वो सब प्रयोजनभूत तत्व के को परीक्षित करने के उपरांत भगवान के मुख से आए हुए हरेक अप्रयोजनभूत तत्वों का निरूपण ऐसा ही है इत्तमभूत जैसा भगवान कह रहे। अन्य प्रकार से तीन काल में हो नहीं सकता। पूरे विश्व में उथल पुथल हो जाए, पलट जाए सब कुछ, लेकिन भगवान की वाणी में दूषण संभव नहीं। दिस इज कॉन्फिडेंस, दिस इज आत्मश्रद्धा, दिस इज सम्यक दर्शन। दर्शन श्रद्धान समस्त धर्म का मूल है। इसी श्रद्धा में शिथिलता होगी तो अन्य धर्म किस प्रकार होगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, एक जगह मैच चल रही थी एंड ही शूटेड। जैसे गोल पोस्ट में शूट किया, वो पोल को लग गया बॉल and it rebounded again। समझ रहे हैं? थोड़ा सा अंदाज चुक है। वे वही खड़े रहे, वे आगे बढ़े नहीं। सीधा कॉन्फिडेंस, ये गोल पोस्ट सही हो सकता नहीं। निशाना मैंने साधा है, निशाना गलत हो सकता नहीं। मेजरमेंट स्टार्टेड, गोल पोस्ट वॉज an inch shifted सरप्राइजिंगली। हो सकता नहीं। दुष्यंत 4-5 दिन पहले कोट किया था। दुष्यंत राजा को जब एक लड़की के प्रति मोह हो गया पर सबने कहना चाहा ये लड़की हल्की जात की, दुष्यंत ने कहा मेरा दिल आया है इस पर तो हल्की जात की हो सकती नहीं। मेरी नजर मेरी दृष्टि पतित स्थान पर जा सकती नहीं। सी द कॉन्फिडेंस माय डियर, सी द कॉन्फिडेंस। आप स्वयं श्रद्धानी नहीं होगा तो औरों को कैसे श्रद्धानी बनाएगा। चल रही है रोजाना इनकी चर्चा है। रात रात भर 12-12, 1-1 बजे तक सब माथा धुनते बैठ रहे हैं। प्रकरण समझ में आ रहा होगा आपको, प्रसंग वही रोजाना की चर्चा है। रामचंद्र जी, लक्ष्मण, बड़े बड़े बली उद्भट योद्धा एक ही बात की चर्चा करते हैं, आखिर सीता का क्या हुआ होगा।
जितने में एक जन ये बोला कि जो रावण को परास्त कर सकता है, कौन होगा वो माइटी पावर? रावण ने लक्ष्मण को कई दफे पछाड़ दिया था बच्चों, समय समय की बात होती है, हरा दिया था, समय समय की बात होती है, उदय उदय की बात होती है। यही आप और यही हम हैं, लेकिन उदय बदलने के बाद पूरा समा बदल जाएगा। एनीवे, जब बात चली तो बात आई कि जो रावण को पछाड़ सकता है वही सीता को ला सकता है। रावण को कौन पछाड़ सकता है भाई? जो आदमी उस कोटि शिला को हिला डालेगा, उठाएगा, वो रावण को परास्त करेगा। पैरामीटर, कसौटी। 1 सेकंड भी नहीं गुजरा बच्चों, पूरी मीटिंग में लक्ष्मण खड़ा हुआ और एक ही प्रश्न उसका, डोंट टॉक अदर थिंग्स नाउ। कोटिशिला कहां पर है? समझ रहे हैं? अब मैं उठा पाऊंगा नहीं उठा पाऊंगा, अरे बात नहीं। कृष्ण और पांडवों के बीच में चर्चा चली, द्रौपदी का अपहरण हो गया था, कैसे लाए, क्या करें। पांडवों ने यह कहा हम पूरी कोशिश करेंगे, लाने की पूरी कोशिश करेंगे, देखते हैं। कृष्ण ने कहा आप नहीं जा सकते, वही जाएगा जो ये कहेगा मैं लेकर ही आऊंगा, आपके बस की नहीं है, आप पीछे हटो। कोशिशों के काम नहीं होते। कॉन्फिडेंस, आत्मश्रद्धा। लेट आई शेयर विथ यू a very nice experience I have experienced in my life. एक बार की बात है, सुबह की सभा में मुझे 2 सेशंस लेने की मांग की गई। I agreed. और स्पेशली मुझे याद आ रहे विद्वानों की ही सभा थी। 5-7 अच्छे नामी विद्वान थे और उस सभा को शोभित करने वाले मेरे दोस्त पवन जी भी थे वहां पर। ग्रेट। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर मुझे कुछ बोलना था। मैंने कहा 2 ही दिन बोलना है, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको रफ आइडिया देता हूं। मैंने कहा समथिंग बियॉन्ड द पेजेस, और विद्वान तो थे ही। तो मैंने बोलते बोलते एक बात कही बच्चों, और स्पेशली पवन जी थे, इसीलिए बाकी के विद्वान होते तो मैं बोलता भी नहीं, क्योंकि किसको फुर्सत है ये सब चेक करने की, एनालाइज करने की, मैं जानता हूं। तो मैंने ये कहा कि कहने में बड़ा खेद होता है, हमारे श्रद्धेय, हमारे आराध्य, हमारे आधार स्तंभ, हमारी नींव बुनियाद, हमारे आराध्य चूक गए। आराध्य कौन? महापंडित टोडरमल जी। चूक गए। ऐसा मैंने एक सभा में बोला। आई नो ये बोलने के लिए बहुत कलेजा चाहिए, बहुत कलेजा चाहिए। और मैंने ये कहा, एक श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, उसका भावार्थ है। भावार्थ मतलब भाषा, टीका, कमेंटरी। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की कमेंटरी टोडरमल जी ने लिखी। और एक जगह कमेंटरी में ऐसा लिखा, कमिंग बैक टू माय प्रकरण, कि रात्रि में गृहस्थ सुपारी, इलायची, औषधि, पानी का सेवन कर सकता है। और मैं भारी पड़ गए। हमारे टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर, मैं कभी गया नहीं हूं, मैं ग्रंथों को पढ़ता हूं, उसके जरिए मैं बता रहा हूं। वहां से छपी ये ग्रंथ है, उस ग्रंथ के भावार्थ में वो चीज मिली। आज से ये होनी चाहिए कम से कम 10 साल पहले की बात होनी चाहिए, 9 साल, 8-9 साल जो भी, जब मैं लेटेस्ट मंगलायतन में आया ही था।
तो मैंने ये कहा कि हमारे पंडित जी चूक गए, सो सैड सो सैड। देखो बच्चों, इतनी ताकत यदि आप में होना तो चैलेंज एनी स्पीकर, एनी राइटर। जिस दिन आपको लगेगा मेरी कही हुई बात पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, तो समझ लेना चाहिए कि आपको कोई डिगा नहीं सकता और आप सही नतीजे पर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। घबराओ मत, घबराओ मत। टाइम लगेगा देर सवेर, क्या, क्यों, कौन, कहा, कब, कैसे और कब, छे ये मेरे सच्चे साथी मुझे सिखाते सब। अदरवाइज मैंने ये कहा सभा में, या तो ये मानिए टोडरमल जी भटक गए, अदरवाइज ये मानिए कि ये वचन टोडरमल जी के नहीं है। मैंने दो ऑप्शंस सभा में रखे उस दिन। लेकिन ये टोडरमल जी के नहीं है तो किसके हो सकते ये वचन? दूसरा तो एक ही आदमी है, दौलत राम जी कासलीवाल। क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका दोनों का कंट्रीब्यूशन से बनी है। ये वही पार्ट है जहां पर टोडरमल जी का टाइम आ गया था और षड्यंत्र के तहत उनको कुचल कर मार दिया गया था। तब वे यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख रहे थे और वहां पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका लिख रहे थे। ये 339 पेज तक आ गए, बहु कहकर मैटर क्लोज हो गया। हमारे भाग्य में इतना ही था और वहां पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बिल्कुल आधी टीका उन्होंने पूरी की थी। दौलत राम जी कासलीवाल टुक ओवर। अब यहां बैठ सकते हैं, इस तरफ आ जाओ। दौलत राम जी कासलीवाल ने उस टीका को पूरा किया और इतनी बखूबी किया है उस टीका को पूरा कि उसमें बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हम कहाँ तक पंडित जी ने किया होगा और कहाँ के बाद दौलत राम जी कासलीवाल ने किया था। लेकिन जब डॉक्टर साहब ने पीएचडी की है, टोडरमल जी व्यक्तित्व कर्तृत्व पढ़ लेना चाहिए, तो उसमें उन्होंने कई तर्कों से यह सिद्ध करके दिखाया है कि लगभग मैं आपको कहूं कि आधे पार्ट तक टोडरमल जी ने टीका की है और लगभग आधा पार्ट दौलत राम जी कासलीवाल ने टीका की है। तो यदि हम ये माने टोडरमल जी नहीं चूके तो ये मानना पड़ेगा ये वचन उनके नहीं है, दौलत राम जी के है। बट रिसर्च ये कहती है ये वचन का दायरा टोडरमल जी के दायरे में आ रहा है, क्योंकि ये काफी पहले पार्ट है। ये आधे का तो क्या 1/4 हिस्से में ही ये पार्ट आ रहा है। तो मैंने और फिर दौलत राम जी कासलीवाल पर उंगली उठाना भी उतना ही रिस्की है, क्योंकि दौलत राम जी कासलीवाल बहुत बड़े विद्वान थे उस समय में। उदयपुर के जो महाराजा थे उनके कोर्ट में खास मंत्री का खिताब पाए थे और उद्भट विद्वान थे वे। अब जानते पद्म पुराण आदि की वचनिकाएं उन्होंने ये की है, कितनी बखूबी की है ये सब जानते ही। लेकिन दोनों में से किसी को दबोचना है तब तो फिर दौलत राम जी को ही दबोचा जाएगा, ये बात पक्की, क्योंकि उस समय के हीरो टोडरमल जी ही थे। तो मैंने कहा जो भी कुछ हो, लेकिन दोनों में से है तो कोई बात सत्य। एंड कॉन्फिडेंटली मैंने ये कहा टोडरमल जी चूक गए हैं, चूक गए हैं। मुझे बहुत आशा थी कि कोई ना कोई डेयरिंग करके बोलेगा जरूर। और पवन जी किसी को भी नहीं बख्शते थे, ये मैंने बहुत अच्छे से समझा, देखा है। थोड़ा लीक से हटे पकड़ा गया। शायद मैं था इसलिए कुछ नहीं बोले, ऐसा मुझे लगा। उनको लगा ये जो भी बोलता है सही बोलता है, ऐसे वो 10 दफे बोल भी चुके थे। मैं ये नहीं कहता मैं कौन हूं, हो सकता है उनका उतना ही अध्ययन हो। वो ये समझते थे कि ये सबसे ज्यादा प्रामाणिक है, तो वे कुछ नहीं बोले। मैंने कहा ये आदमी बोला नहीं, आज बात क्या हुई? पवन जी को कितने जन ने देखा? ओहो लिजेंड लिजेंड। नेक्स्ट डे बच्चों, नेक्स्ट डे 2।
मैंने मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़े। मंगलाचरण पूरा हुआ, आंखें खुली तो आई फाउंड पवन जी वॉज स्टम्बलिंग while entering, थोड़ा उनकी बुढ़ापा। I was about to speak the first word. पवन जी के माहेड, और पवन जी ने सबके सामने ये कहा, कल पंडित जी ने जो बोला कि टोडरमल जी चूक गए, इसके बाद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने योगेश जी को फोन किया। योगेश जी अलीगंज के बच्चों, ये योगेश जी अलीगंज कौन है? ये गंभीर चंद जी अलीगंज के पुत्र। ये गंभीर चंद जी अलीगंज कौन है? जिनको जाकर भी 25-30 साल हुए होंगे, 30-35 साल, वो भी लगभग 85-90 की उम्र में गए होंगे। गंभीर चंद जी कौन है? ये गंभीर चंद जी वही है जिन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का पूरा अनुवाद किया था। तो वे नहीं तो उनके पुत्र को, और वे भी विद्वान है योगेश जी, तो उनको फोन करके पूछा कि यार ये माजरा क्या है? ये जो नीचे लिखा है एक जगह, रात्रि में सुपारी, इलायची, पान, सौंफ, पानी का सेवन, औषधि का सेवन कर सकता है। तो उन्होंने कुछ पूछने के पहले ही योगेश जी ये बोले, हाँ उसका अनुवाद, उनको मूल प्रति चाहिए थी कि मूल प्रति है हैंड रिटन कोई आपके पिताजी की घर में दस्तावेजों में, जिससे मैं रेफर कर सकूं। पवन जी ने भी खूब कोशिश की बचे हुए मोक्ष मार्ग प्रकाशक को प्राप्त करने की, खूब गवर्नर से मिले, सीएम से मिले, पीएम से मिले, अभी 4-5 साल पहले। बहुत जबरदस्त व्यक्ति थे। तो उन्होंने जैसे बात की तो योगेश जी ने पलट कर यह कहा, इतमभूत पिताजी के हैंड रिटन तो मिल सकती है बोले, लेकिन 2 प्रकरण से पिताजी सहमत नहीं थे, और स्वयं ही वे मुखरित हो गए। ये रात में जो इलायची आदि खाने की बात कर रहे हैं उससे वे सम्मत नहीं थे। फोन बंद। वे ये कह रहे दूसरे दिन सभा में, ये मैंने कंफर्म किया, और वे इससे सहमत नहीं थे बोल रहे थे। अभी बाकी की बातें मैं कहना नहीं चाहते, इट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे काफी कुछ बोलना है। और मैं भी चुप नहीं बैठा था, मैं जानता था अटैक कहीं से भी हो सकता है। मैं रात में बच्चों उस एक दिन के दरमियान 8-10 टीकाएं अलग अलग पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की। टीका तो टोडरमल जी की ही है, अनुवाद, आई एम टॉकिंग अनुवाद, अलग अलग जगह से प्रकाशित। और सरप्राइजिंगली मुझे एक भी टीका में वो बात नहीं मिली, और फिर दायरा घूम गया, क्योंकि भूल चुक किससे नहीं हो सकती। कौन विमुह्यते शास्त्र समुद्रे, ये आई कहां से? ये प्रिंटिंग में, और अन्य किसी के पास नहीं। मतलब ये ज्यादा करके ये हो सकता है जो पांडुलिपि इनके पास उपलब्ध हो। पांडुलिपि अभी कई होती है, जानते होंगे बच्चों, मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपि कई जगह होती है, तो जिसके जो हाथ लगी उसका वो अनुवाद करता रहता है। निष्कर्ष ये हो नहीं सकता कि किसी ग्रंथ में ये लिखा मिले कि श्रावक रात में पानी पी सकता है, हरगिज संभव नहीं। और भगवान भी आकर कहे, उसको भी जूझना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ठीक है, कुछ ग्रंथों के हवाले देकर मैं अभी ये सिद्ध करूंगा, काफी ग्रंथों के हवाले देकर। इट्स विल बी सॉर्ट ऑफ रिसर्च, आई टोल्ड यू यस्टरडे, कि सभी ग्रंथ एक मुख से ये कहते हैं कि रात्रि भोजन त्याग में भोजन का तात्पर्य, अन्न का तात्पर्य 4 प्रकार के आहार में से केवल अन्न, ऐसा नहीं। 4 प्रकार के आहार, 4 प्रकार के आहार बताए गए हैं बच्चों, खाद्य, पेय, लेय, स्वाद्य।
समनभद्र स्वामी ने 4 प्रकार के आहार बताए, वो अलग प्रकार के बताए। अन्नम से उन्होंने चालू किया, अन्नम खाद्यम स्वाद्यम लेयम, जो भी है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा देख लेना चाहिए। उसमें 4 प्रकार के आहार जो दिए हैं वो अलग प्रकार के दिए हैं। मैं अभी कोऑर्डिनेशन नहीं करा रहा हूं, यहां पर तालमेल नहीं बिठा रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। मैं अभी इतना ही कह रहा हूं आपको, 4 प्रकार के आहार दिमाग में ले लीजिए, खाद्य पेय लेय स्वाद्य। खाद्य का तात्पर्य अन्न आदि खाना, लेय मतलब जो चाट कर खा सकते हैं, रबड़ी आदि वो वाली चीज, स्वाद्य मतलब इलायची आदि, और पेय मतलब जूस दूध पानी आदि। 4 प्रकार के आहार। मैं ये सिद्ध करूंगा यहां पर कि रात्रि भोजन त्याग के अंतर्गत जल की बूंद भी वह नहीं पी सकता, और किसी भी ग्रंथ में अलाउंस नहीं दिया गया था। ये मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। देखिए, सकल कीर्ति श्रावकाचार ग्रंथ है, श्लोक 83। श्लोक क्या कहता है संस्कृत में, रफली पढ़ लेता हूं। भक्षितम येन रात्रौ च स्वाद्यम तेनान्न मंजसा यतोन्न स्वाद्ययोर भेदो न स्याद्वान्नादि योगातः। जिसका अर्थ वहां कर रहे हैं, जो रात्रि में अन्न के पदार्थों को छोड़कर पेड़ा बर्फी आदि खाद्य पदार्थों को खाते हैं, वे भी पापी हैं, क्योंकि अन्न और स्वाद्य पदार्थों में कोई भेद नहीं है। मूल शब्द की तरफ अभी ध्यान आकर्षित कराता हुआ आपका, यतः अन्न स्वाद्ययोः अभेदो। मूल संस्कृत का शब्द अभी संधि करके दिखाई, जब अर्थ आप पढ़ चुके थे तो अभी आपको इजीनेस थी। अन्न में और स्वाद्य में कुछ भी भेद नहीं, एक छंद ये मिला। अब 3 छंद और वही के हैं, सकल कीर्ति श्रावकाचार्य के 84, 85 और 86। मैं पहले संस्कृत पढ़ता हूं और फिर उसका तीनों श्लोक के एज अ पार्ट ऑफ रूल मैं छंद भी यहां से पढ़ के दिखा देता हूं। भक्षणीयम भवेन्नैव पत्र पूंगी फलादिकम कीटाढ्यम सर्वथा दक्षेर भूरि पाप प्रदम निशि। मुझे बाद में टाइम मिलता है नहीं मिलता है, मैं अभी बोल देता हूं। और एक सेशन होगा मेरा रात्रि भोजन त्याग का, आज का तो हुआ ही है, ये शायद मैं कल ही लूंगा इसे कंटिन्यूटी में। जो यहां पर नहीं है वे उसे जरूर सुने, जरूर देखें। ये मत सोचो आप, ये तो 1000 बार सुनिए। जितने वक्ता है और हर एक वक्ता ऐसा करता है कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ दुनिया को दूं, मैं वह देने की कोशिश करूं जो आज तक किसी ने दिया ही नहीं है। और विद्वान क्या करते मैं नहीं जानता, विद्वान को ऐसा करना चाहिए। इसलिए हम किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एक सेशन आई विल बी लेफ्ट विथ, क्योंकि मेरे पास इतना दौड़ नहीं सकूंगा। साइंटिफिक अप्रोच मैं कल के लिए छोड़ूंगा। साइंस क्या मानता है यदि आप सुनेंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। ठीक है, अनछने पानी का और द्विदल का अवसर लगेगा नहीं, वो भी अपकमिंग सेशंस में यहाँ पर तो चलता रहेगा, जिनको चाहिए वे रेफर कर सकेंगे। इसका अर्थ चतुर पुरुषों को रात्रि में सुपारी, जावित्री, तांबुल आदि भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनमें कीड़ों की संभावना होती है, ये पाप उत्पादक होता है। 85 न ग्राह्यम प्रोदकम, थोड़ा समझ रहे होंगे कोई संस्कृत तो भला है। प्रोदकम समझ में आ रहा है, प्र-उदकम, उदक मतलब पानी। न ग्राह्यम प्रोदकम धीरे विभावर्या कदाचन तृट शांतये स्वधर्माय सूक्ष्म जंतु समापुलम।
रात का एक नाम है बच्चों। मैंने लेख में जो मेरा चैप्टर छपा उसमें प्रारंभ में ही पहला पैराग्राफ इसी का है। रात का एक नाम है विभावरी। कितना गजब का नाम है यार, कितना गजब का नाम है। इसके बावजूद भी आप पूछते हो रात में ये नहीं करना वो नहीं करना, कहाँ लिखा है? अरे यार, जहां पर विभावों की ही प्रचुरता होती है, इसलिए आपको ज्ञान ध्यान में ही बैठना है। रात का एक नाम क्या है बच्चों? विभावरी। उजर में आता है बीती विभावरी आज, ये यहां पर विभावरी वर्ड आया, उसको लेकर मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। ओके, न ग्राह्यम प्रोदकम धीरे विभावर्या। अर्थ धीर वीरों को दया धर्म पालनार्थ प्यास लगने पर भी अनेक सूक्ष्म जीवों से भरे जल को भी रात्रि में कदापि न पीना चाहिए। क्या? प्यास लगने पर भी जल को नहीं पीना चाहिए। मैं बीच का बहुत जल्दी पड़ गया, वो जानबूझकर। कहां तक समझाता बैठूं, मतलब बीच में ये लिखा है अनेक जन जीवों से भरे जल को नहीं पीना चाहिए, तो लोग यार मुझे पूछने बैठ जाएंगे तो छान कर तो पी सकते हैं। फिर मैं उनसे डरता नहीं हूं, लेकिन उनको समझाने में बहुत टाइम लगेगा ना। फिर मुझे सब ये जंतु कोई पानी वाले की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। मुझे रहा नहीं जा रहा, तो एक बात मैं बोल ही दूं। मैं जैसे अनछने पानी की बात कही है आपके सामने अभी 1-2 मिनट पहले, मुझे रहा नहीं जा रहा है। साइंस के रिलेवेंस में मैं तो रात्रि भोजन त्याग लूंगा ही। मेरा दावा है जो इनको तसल्ली से सुनेगा 3 घंटों को, वो रात्रि भोजन करेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। कलकत्ता में एक स्पीच चल रहा था, जिसके श्रोता के रूप में, चलो आई विल शेयर विथ यू आफ्टरवर्ड्स। स्पीकर 8-10 हजार जन की जनता बैठी है सामने। स्पीकर गोपाल दास जी बरैया, आगे ना आज आ गए गोपाल दास जी। और गोपाल दास जी मंच से इस बात को समझा रहे, हम जैनी ये मानते हैं कि अनछने पानी की एक बूंद में असंख्यात 36-32 नहीं, असंख्यात स्थावर है और संख्यात रस है। फिगरेटिव हमारे इसमें कोई बात ही नहीं है, वो भी कैसे सकती है। स्पीच में बोल रहे थे, आप जानते हो उसी 8-9 हजार जन में बैठने वाले एक व्यक्ति थे, जगदीश चंद्र बोस। And then, inspired and influenced by his pravachans, he started working whether this is right or wrong. And Jagdish Chandra Bose ended up with the conclusion, हाँ वनस्पति में भी जीव है और पानी में भी जीव है। हाँ, जगदीश चंद्र बोस के इतने नाम लेते आपको कुछ पता भी नहीं है कौन है स्रोतन ओरिजिन। ठीक है, क्या करें। तीसरा श्लोक, चतुर्विधम सदाहारम। ये अगेन चतुर्विधम 4 प्रकार के, सदाहारम सदा काल के लिए इन आहारों का, ये त्यजंती बुधा निशि। गेटिंग बच्चों, हायना तेषाम 86 श्लोक, तेषाम पक्षोपवासस्य फलम मास्यस्य जायते। क्या गजब की बात कही है। अरे मूल आचार्यों को भी कहना पड़ा है, जैनियों की जितनी उम्र होती है आधी उम्र का, तो उपवास का फल उसको वैसे ही लगता है। यार कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे। जो 50 साल जैनी जिएगा उसके 25 साल उपवास के खाते में पहले लिख दो आप। ये छंद बोला अभी, तेषाम पक्षोपवासस्य फलम मासस्य जायते। 1 महीने में उसे 15 दिन उपवास का फल वैसे ही लगता है। ये किस आधार पर बोला है आप समझ रहे हो। ये छंद ये बोल रहा है, उसका अर्थ में अभी पता नहीं कि बहुत जरूरत समझता नहीं।
रत्नकरण सावकाचार 144 पेज बच्चों। मुझे इतनी खुशी हुई, खुशी का पार नहीं रहा। मेरा यहाँ आने का विचार बन रहा था, तब मैंने जो यहाँ के वरिष्ठ गण हैं, ट्रस्टीज आदि, कुछ भी बात नहीं की ज्यादा, एक ही प्रश्न पूछा मैंने उनको, बच्चे रात्रि में दूध नहीं पिएंगे तो आपको कोई दिक्कत? और बहुत खुशियां व्यक्त करी। दिक्कत हमारा तो सौभाग्य होगा ऐसा होने। मैंने ये भी देखा है बच्चों ने सालों सपोर्ट किया इसको। ऐसा भी टाइम रहा खनिया धाना में जब बच्चों ने पोहा वगैरह भी छोड़ दिया था खाना बाजार के नाम पर। लेकिन बड़े लोग दिमाग से इतने खिसके लोग रहते हैं, कुछ कैसे होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। अरे तुम अपने स्थान पर खड़े रहकर नाप रहे हो उनको, तुमको तो इनसे इंस्पायर्ड होना चाहिए। और बरगलाने वाले सब जगह बैठे परस्पर में यही आश्चर्य तो करते। बड़ा दुख हुआ। जानबूझकर मसालो दूध बनाओ, कुछ बनाओ जिससे बच्चों की इच्छा हो। करेला और नीम चढ़ा, सब जगह यही बातें हैं और समझाने वाले भी यही बात समझाते हैं। खैर, और मुझे इतनी खुशी हुई जब यहाँ पर मुझे लग रहा है पहले ही दिन, और अब ये रूल के रूप में मतलब हम उसमें भी करने की मैं बात रखूंगा कि यहाँ पर दिन में अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, जिससे रात में उसको गरज ही भाषित नहीं होगी। ऐसा लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखेंगे नहीं मिलेगा तो बड़ी प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन। और ये बनेगा, इसका आइकॉन कहो, लोगो कहो, कैप्शन कहो कि यहाँ पर पहचान ही इस रूप में होगी, यहाँ पर रात में दूध भी सर्व नहीं किया जाता बच्चों को। ठीक है, अभी पानी की वैसे बात नहीं है, पानी की तो मैं अभी बात करूंगा। अभी पानी के मतलब वैसे बात मतलब त्याग नहीं है बच्चों का हमारे, मैं समझता हूँ। फिर भी मैंने कहा है अष्टमी 14 को पर्वों के टाइम तो आपको आजमाना चाहिए। आजमाइश इसलिए करना चाहिए कि हम कर सकते हैं ऐसा जानकर फिर हम फुल टाइम क्यों नहीं कर सके। एनीवे, 144 पेज है रत्नकरण श्रावकाचार का। और मुझे बड़ा दुख होता था कि जबकि गुरुदेव इस मामले में स्ट्रिक्ट रहे हैं, ये मैं सुनता आ रहा। मतलब एक दफे मुंबई में जब मई में शिविर हुआ था तो वहां पर उन्होंने मंच से बाहर निकले पीछे के दरवाजे से, वहां पर पानी रखा था। तो उन्होंने इतने आश्चर्य से पूछा था इस बात को कि पानी यहाँ क्यों रखा है। किसी ने कहा ये पीने के लिए। तो उन्होंने 2-3 बार पूछा, लोग पानी पीते हैं रात में, सूर्यास्त के बाद लोग पानी पीते हैं। लेकिन आज इतनी दुर्गंध फैली है सब जगह, आमतौर पर पानी नहीं और दूर की भी बातें चलते, तो बड़ा दुख होता है ये देखकर। जो लोग बहुत आग्रह करते हैं अमुक आदमी का नाम लेना ही चाहिए, नहीं तो डंडे लेके पीछे पड़ते हैं, उन मूर्खों की हालत है। बड़ी पीड़ा है। खैर, 144 पृष्ठ रत्नकरण श्रावकाचार। सदासुखदास जी एक बहुत अच्छा प्रकरण उठा रहे हैं वहां पर। देखो क्या उठा रहे हैं। कोई कहता है आरंभ तो रात्रि में नहीं करना। ये लाइन भी बड़ी गजब की है। हा। क्या कहता है? आरंभ भी रात में नहीं करना। मैं कल यही तो कह रहा था आपको, बात खाने पीने की नहीं है। चलो, बिफोर दैट वन मोर श्लोक आई हैव विथ मी। जैनेत्रों का एक श्लोक और एक पढ़ के दिखा। तो उससे पहले जो ये कहता है, हाँ, आहुति समझते हो बच्चों? स्वाहा वाली आहुति समझते हो ना आप लोग? जैनेत्रों का ग्रंथ मिला है। आहुति
श्राद्ध, देव पूजन, दान और खास करके भोजन रात्रि में नहीं करना चाहिए। जैनेतर का छंद है, नैवाहुतिर् न च स्नानम न श्राद्धम देवतार्चनम दानम वा विहितम रात्रौ भोजनम तू विशेषतः। रात्रि में कुछ भी आरंभ नहीं करने की साफ घोषणा कर रहे हैं। मतलब सूर्यास्त के बाद हमारे दुकान चालू नहीं रह सकते, आपका कहना है। रात्रि भोजन मतलब भोजन नहीं होता बाबा, आरंभ की बात है। भोजन मतलब वैसे केवल खाना होता भी नहीं है। मैं तो कल ये काफी स्पष्ट कर चुका हूं, बर्तन कब मंजेंगे, तो भोजन का वो भी पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। जैसे पूजन में कल मैंने कहा था, आह्वानन, स्थापना, सन्निधिकरण, विसर्जन, ये भी शामिल है। पूजन मतलब केवल पूजन ही नहीं है, वहां पर भक्ति भाव से पानी कैसे छाना था तुम्हें पता है, शोधन कैसे हुआ था तुम्हें पता है। पूजन का मैं बता रहा हूं। देखो जैन धर्म उतना तो है नहीं जो ऊपरी ऊपरी कोई बात करता हो, आप समझ रहे हैं, बड़ा वैज्ञानिक धर्म है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भाषा में एक स्पीच में जो अहमदाबाद में हुआ था, अरे जैनी भाइयों, बोलेगा आप में से कोई बच्चों, कई दफे बोल चुका हूं यहाँ पर, अरे जैनी भाइयों, अभी तो तुम लोगों का काल पका है, आपका बस चले तो विश्व के एक एक कोने में आप जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो विथ साइंस। बट क्या करें, पर्टिकुलर रंग के कपड़े पहनकर इस थाली का माल इस थाली में करने में ही धर्म के हमने इतिश्री मान ली है। निषेध नहीं कर रहे वे भी, हाँ। भावनाओं की हत्या क्यों हो रही है क्रियाओं के पीछे, हाँ वो अभी जब हम ऐसा करते हैं तो कोई कहता है निषेध, अरे क्या आदमी है, उल्टा पकड़ता। द्रव्य पूजन की सिद्धि, पुष्टि, नॉट सिद्धि, सॉरी, पुष्टि टोडरमल जी ने भी की है, छठवें अध्याय। सदाशिवदास जी ने तो की है। कोई भी चीज साइंटिफिक तौर पर विचारना चाहिए। जैनेतर ग्रंथ में क्या कहा, यस, रात में भोजन विशेष रूप से, लेकिन बाकी श्राद्ध, पूजन, दान आदि का भी निषेध किया है। मुझे टाइम मिले ना मिले मैं आज ही बोल दूं इस बात को। आप एक, मेरी अपील है आपसे, वैसे एक सशक्त प्रणाली को आप पुनर्जीवित कर सकते हैं। बैटन इज इन योर हैंड, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। आपको चाहिए अब आजीवन किसी की भी शादी में जो सूर्यास्त के बाद संपन्न होती है उसमें आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। और ये कहकर पूछा तो आप भाई मुझे मार के कोई पूछे तो उनको कहकर हमारा त्याग है, हम रात्रि के बाद किसी भी कार्यक्रमों में तो नहीं जाते। अरे यहाँ पर छोटी सी लाइट को इतना सोच रहे हैं रात में, अब विचार तो करो जरा, वहां पर तो कोई माप है और भोजन वो तुम नहीं करोगे, लेकिन आहुति तुमने तुम्हारी तरफ से दे दी। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का कितना अच्छा अवसर था यार। वो तुम्हें चाहता तो तुम्हारे लिए नॉर्म्स भी बदल देता वो। मतलब यह बात पक्की है, या तो आप दुनिया वालों को राजी कर सकेंगे या जिनेश्वर भगवान की आप आज्ञा मान। ये तो कोई ना कोई ऐसा मोड़ जरूर जीवन में आपको दिखेगा जहां पर आपको साफ साफ दो मार्ग ऑप्ट, दोनों में से एक ऑप्ट करना है। आज नहीं लग रहा है आपको, कहीं ना कहीं यू विल फेस दैट ट्रबल। तो कल सही तो आज ही सही, उसमें क्या है। कल जब टूटना ही है तो आज ही टूट जाए, हो जाए आज दूध का दूध पानी का पानी। गणेश प्रसाद जी वर्णी, जिनका मैं नाम ले रहा था कल, उन्होंने पत्नी को कह दिया मेरा धर्म में ही प्रवृत्ति होगी, तुम धर्म करना होगा तो ही अपना साथ रहना बनेगा। फिर वे कभी भी पत्नी के साथ जीवन में नहीं रहे, अलग हो गए, हो गई परीक्षा। समझ रहे, मतलब कहीं ना कहीं मोड़ आता है ऐसे जीवन में जहां पर अकेले खड़े रहना ही है तो आज ही क्यों नहीं, स्वाभिमान से, मजबूरी में क्यों फिर। ठीक है,
और सूर्यास्त के बाद फिर जो भी हमारे बच्चे भी घर से बाहर जाकर खेलते करते हैं, इस पर भी रोक लगना चाहिए। फिर इसी में से आगे बढ़ती है बात, 10-10 बजे तक लड़का बाहर है, 11 बजे तक बाहर है, 12 बजे तक बाहर है, मीटिंग के नाम पर, इसके नाम पर, और फिर खराब लत लगने के लिए ये एक बीज का काम करता है। एनीवे, देखिए 144 पेज पर क्या कहते हैं। कोई कहता है आरंभ तो रात्रि में नहीं करना, किंतु बना बनाया ही भोजन, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखें, भोजन, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, पुआ, दूध आदि सीधा खा लेने में तो रात्रि का कोई आरंभ नहीं हुआ। उसे इस प्रकार समझाते हैं, उसे अभी समझाएंगे पंडित जी। समझो क्या? समझा तो रहा ही हूं मैं। देखो, जो दिन में छोड़कर, और एक बात, बहुत अच्छी बात कह रहे वैसे वो, मैं तो कहने ही वाला था आगे पीछे, रात्रि भोजन नहीं करने का कारण जीवित हिंसा मुख्य नहीं है बच्चों। आपको भागों में भी बताया गया है ये चीज। भागों में अलग से 2 कारण दिए, जीवित हिंसा होती है और रात्रि भोजन में गृद्धता अधिक है। अब गृद्धता का पैरामीटर ऐसे तो कोई पेज पर थोड़ी लिखा जाता है, लेकिन आचार्य ने बस डिक्लेयर किया कि जो रात में खाया पाया जाएगा उसकी गृद्धता है निस्संदेह। क्या उदाहरण दिया होगा आचार्य ने? जितनी गृद्धता रात में संभोग न करके दिन में संभोग करने में है, उतनी गृद्धता दिन में भोजन न करके रात में भोजन करने में है। ये मैंने बात कहां से लाई? अरे यार, छठवीं प्रतिमा के तो 2 नाम दिए हैं, दिवा मैथुन त्याग और रात्रि भोजन त्याग। बराबरी की आसक्ति है दोनों में। मैं जाते जाते आपको ब्रह्मचर्य का भी स्वरूप बता दिया। ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन तो आज है ही। अभी ना कोई कल्पना। अच्छा, वन मोर थिंग, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का और एक बात कहते हैं, जिस प्रकार शाकाहार को छोड़कर मांसाहार करने में गृद्धता अधिक है, उसी प्रकार दिन में खाना छोड़कर, खाना मतलब पीना, सब कुछ ले लेना, अभी फिर चूसना भी कहना पड़ेगा, फिर सब कहना काय के लिए यार इतना मेरा पीछा कर रहे तुम लोग, खाद्य पेय लेय सब। उसी प्रकार दिन का भोजन छोड़कर रात में भोजन करना उतनी ही गृद्धता लिए हुए होता है। और मैं अभी अपकमिंग सेशंस में, शायद कल परसों ही जो पांच अभक्ष का अंतिम सेशन बचा, उसमें मैं काफी फोकस करूंगा इस बात को कि जैन धर्म को जैसा समझा गया है द्रव्य अहिंसा की बहुलता वाला, ऐसा नहीं है सचमुच। जैसे कल भी कह रहा था मैं, अनुपसेव्य में कहा द्रव्य हिंसा की कोई बात है, अनिष्ट कारक में कहा द्रव्य हिंसा की बात है, और नशा कारक में भी कहा जरूरी है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? मतलब केवल त्रसघात बहुघात रह गया आपका। अभी मैं ज्यादा नहीं खोल रहा क्योंकि मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा फिर। अभी हिंट देकर छोड़ दी मैंने। जिसको कोई डाउट विशेष होगा तो या तो यहाँ पर पूछे मुझे तुरंत, या तो बाद में रेफर करें। चलिए, और एक प्रकरण, हाँ, तो 144 पेज पढ़ लेना चाहिए सदा सुखदार जगह। एक और आधार मैं पहले पढ़ लूं, फिर मैं जैनेतरों की तरफ थोड़ा बढ़ूंगा। जो ये कहता है रात्रि भोजन त्याग, तो छठवीं प्रतिमा में होता है। छठवीं प्रतिमा का नाम है ना रात्रि भुक्ति त्याग। वहां पर भी भुक्ति त्याग था, और भुक्ति का अर्थ तुमने भोजन कर लिया सरप्राइजिंगली। ठीक है, वो भी एक भोग है, जाना माना, लेकिन वही भोग नहीं है। बट ठीक है, प्रचलन चल पड़ते हैं। फिर तुल तब मिलता है जब आदमी उसका नाम भी लेने लगता है, बड़ा बड़ा स्पीकर भी, तो उस रूप में फेमस होती है। बट मूल बात ओझल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास वसुनंदी श्रावकाचार्य का 314 नंबर का श्लोक है, जो ये कहता है, मैं अर्थ डायरेक्ट बता दूं, जो ये कहता है छठवीं प्रतिमा में रात्रि भोजन का त्याग होता है, ऐसा नहीं। छठवीं दूर, उसे पहली प्रतिमा भी संभव नहीं है होना, ऐसा मूल छंद कह रहे। छंद नंबर मैंने आपको बता दिया। मैं जैनेतरों की दृष्टि में रात्रि भोजन त्याग क्या है, इसको प्रारंभ करने के पहले एक और छंद प्रस्तुत करूंगा आज। वह छंद कल की पुष्टिका था, बेटर हो तो मैं कल बोलता। कौन सा? रात्रि का अर्थ में ये कर रहा था सूर्यास्त के एक मुहूर्त पहले
और सूर्योदय के 1 मुहूर्त बाद तक का स्पैन में पकड़ रहा था। याद है? देखो छंद में पढ़ के दिखाता हूं आपको। वासरस्य मुखे चांते, क्या कहा? बहुत सुंदर छंद है। वासरस्य मुखे चांते, क्या मतलब है भैया इसका? आप में से कोई बताएगा? बच्चों में से संस्कृत का कौन है थोड़ा ठीक ठाक? वासरस्य मतलब दिन, मुखे चांते, मुख में और अंत में। क्लियर? इट्स क्लियर नाउ। वासरस्य मुखे चांते, चांते मतलब च अंते, विमुच्य घटिका द्वयम। क्लियर? 2 घड़ियों को छोड़कर, घड़ी मतलब 24 मिनट की। योशनम, यह अशनम, जो भोजन करता है, इसको छोड़कर जो भोजन करता है, सम्यक आधत्ते तस्य अनस्तमित व्रत। जानते हैं आप? रात्रि भोजन त्याग को और एक नाम है अनस्तमित व्रत कहते हैं इसे। अनस्तमित, अनअस्तमित, कई नाम है इसके। अभी प्रचलन समाज में जैसे चौवियार कहते हैं, बस चौवियार करना, 4 आहार का चौवियार करना मतलब चौवियार का त्याग करना है। समझ रहे हैं क्या? अंथव कहते हैं, कोई सुना है बच्चों? कोई उसे बियाड़ू कहते हैं, सुना है? ये सब शब्द समाज में प्रचलित है। उसका भी ऐसा साइंस है शब्दों का। बट अभी मैं मेरी बात को कंप्लीट करूंगा आज। मुझे जैनेतरों की दृष्टि में रात्रि भोजन त्याग है, उसको दिखाना है, और ये आपको ज्यादा अपील करेगा जैनियों की भी बजाय, क्योंकि हमारी आदत जो खराब है, दूसरों ने कहा हुआ जल्दी समझ में आता है। ठीक है? मार्कंडेय पुराण नाम का एक ग्रंथ है। क्या कहते हैं मार्कंडेय आचार्य? उसमें देखिए, बहुत प्रसिद्ध वचन है ये। अपो रुधिर मुच्यते, अन्न मांस समम, ये 2 शब्द। अपो रुधिर मुच्यते मतलब, अपो रुधिर मुच्यते, अपो मतलब, अप मतलब जल, रुधिर मतलब खून, उच्चते पानी को खून बराबर का जैनेत्रों के ग्रंथ है, ये असर कर जाएगा। और अन्नम मांस समम कहकर अन्न को मांस समान बताया गया है। मैं छंद पढ़ता हूं पूरा। अस्तंगते दिवानाथे, गेटिंग? अस्तंगते दिवानाथे, क्या मतलब? दिवानाथ मतलब सूरज, दिवानाथ सूरज। जब ये अस्त हो जाता है, अस्तंगते दिवानाथे आपो रुधिरमुच्यते, अन्नम मांस समम प्रोक्तम। प्रोक्तम कहा गया है, अन्न का सेवन करना मांस के सेवन समान कहा गया है। प्रैक्टिकल कैसे होगा इसका और कैसे किया है महापुरुषों ने इसका, मैं लाइव आपको अगले सेशन में दिखाऊंगा। that will also be appealing, quite appealing। जिनको ये सब सुनकर ऐसा लग रहा होगा कैसे करें, क्या करें, उनका भी काम हो जाएगा। ठीक है? प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिना, एक छंद हुआ। महाभारत का प्रसंग है। महाभारत में नरक के 4 द्वार कहे हैं। मैं उसका इसका जिक्र कर रहा था 8-10 दिन पहले, याद आ रहा है? चत्वारी दारम कहकर, याद आ रहा है आपको? नरक के 4 द्वार कहे हैं, जिसमें पहला द्वार रात्रि भोजन त्याग कहा है, दूसरा द्वार परस्त्री सेवन, तीसरा द्वार अनंत काय भक्षणम। अनंत काय भी मिल गया इसमें। अनंत काय समझ में आता है बच्चों? जैसे कंदमूल, कंदमूल नहीं, जैसे कंदमूल एग्जाम्पल है कंदमूल का। फिर ऐसे 17 चिन्हों की हम बात कर रहे थे बहुघात में, वो अभी अनावश्यक रूप से रिपीट नहीं करूंगा मैं। पत्ती वगैरह सब इसमें शामिल हो गया। कहां तक आए?
हाँ, कंद भक्षणम, अनंत कंद भक्षणम लिया। मैंने कहा भी था अनंत काई के शब्द जय नेत्रों में मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उस दिन आपको कह रहा था ये। और संतान, क्या है ये संतान? अचार, उसकी भी बात जय नेत्रों के ग्रंथ में मिलती। चत्वारि नरक द्वारम प्रथमम रात्रि भोजनम, यहां से वो चालू होता है प्रकरण उनका। आगे बढ़ता हूं। एक जगह युधिष्ठिर को संबोधन दिया जा रहा है, महाभारत का ही प्रकरण है, जैसे महाभारत के ही आता है। नोदकमपि पातव्यम रात्रो अपर युधिष्ठिर, कुछ समझे? नोदकमपि पातव्यम रात्रो अपर युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, तुम खाने की बात करते हो, नोदकमपि पातव्यम, अरे पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा प्रसंग युधिष्ठिर से संवाद चल रहा है वहां पर। 9 मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 144वें पेज पर, जो आपके सामने नहीं है, 3 छंद टोडरमल जी ने उद्धृत किए हैं। वो 3 छंदों को मैं यहां से बोलूंगा। छंदों को नहीं बोलता हूं मैं अभी, केवल अर्थार्थ को बोलता हूं। चलो देखता हूं मैं, आप जाकर रेफर कर सकते हैं। टोडरमल जी ने जिनको रेफर किया उसकी बात, ये भी महाभारत का ही आधार है। ऋषिश्वर भारत प्रकरण चल रहा है उसका। मध्य मांस आसनम रात्रौ, गेटिंग, मध्य मांस और रात्रि भोजन, आसनम रात्रो भोजन, कंद भक्षणम, ये कुर्वन्ति, जो ये करता है, वृथास्तेषाम तीर्थ यात्रा जपस तपः, उनके लिए जप तप तीर्थ यात्रा सब फिजूल है। आगे क्या कह रहे? वृथा एकादशी, एकादशी करना भी आपका व्यर्थ है। प्रोक्ता वृथा जागरणम हरे, जागरण भी करना व्यर्थ है। वृथा च पोष्करी यात्रा, पोष्करी यात्रा भी मैं परसों काफी समझा रहा था, आप लोग थे नहीं कोई। पोष्करी यात्रा मतलब जैसे हमारे यहाँ शिखर जयंती की यात्रा मानी जाती है, वैसे उनके यहाँ बड़ी यात्रा पोष्करी यात्रा मानी जाती है। वृथा च पोष्करी यात्रा कृत्स्नम चांद्रायणम वृथा, चांद्रायण नाम का एक व्रत बताया गया है उनके यहाँ, वो व्रत भी निरर्थक हो जाता है। चातुर्मास से तो संप्राप्ते, और चातुर्मास आने पर तो तुम्हें इस मामले में विशेष सजग रहना चाहिए। अब मैं ये कहकर आपको कोई अर्थ ये करे, चलो 4 महीने में तो पालना ही चाहिए, चौमासे की बात करें ना, तो चौमास एक बहुत इंपॉर्टेंट पैच बताया गया है। एक्चुअली मेरे देखने में ऐसे भी जैनेतर ग्रंथ है जहां पर चौमासे में, वर्षावास में पत्ती सब्जी का सेवन न करने की बात कही है। वर्षावास इतना प्रधान माना गया, हमारे यहाँ तो वैसे भी होती नहीं है ये बातें। अभी ये जो 3 छंद है, मैं थोड़ा सी एक बात आपसे और शेयर करूं बच्चों। ये जो 3 छंद मैंने बताए हैं ना अभी आपको महाभारत के, आपको ये लग रहा होगा हम उनको कह देंगे आपके महाभारत में मिल जाएगा, बाकी के तो सब आधार मिलेंगे, लेकिन ये जो 3 छंद मैंने बोले वे आपको उनके ग्रंथों में नहीं मिलेंगे। अब इसके लिए मुझे और कभी 10-20 मिनट चाहिए। टोडरमल जी की इतनी धाक रही है बच्चों समाज में। टोडरमल जी को षड्यंत्र जो रचा गया था मारने के लिए, तो षड्यंत्र रचने के पहले उन लोगों ने अपने शास्त्र में तक परिवर्तन और फेर किया था पूरा। तो काफी चीजें नहीं मिलेगी जो टोडरमल जी ने उद्धृत की है। तो हम कैसे मान ले टोडरमल जी ने उनके ग्रंथ को लिखा? अरे टोडरमल जी उस जमाने में अपने पास जो पर्सनल कॉपीज थी वो ला कर दिखाई थी। अरे ये लेकिन फिर भी वो परोक्ष ही रहा, हम कैसे विश्वास करें? फिर सुनो जरा ध्यान से, सुनना है? क्या करना है भाई साहब? मुझे कितनी देर बोलना है? जब तक चाहिए। सुनने के लिए कब मिलेगा फिर? मुझे सुनाने का कुछ भी सचमुच राग नहीं है, हमें सुनना है। लेकिन मुझे लगता है कोई एक विषय कंप्लीट तो हो जाए। कंप्लीट जिस तरीके से होना चाहिए उसी तरीके से होना चाहिए, कुछ जुगाड़ तुगाड़ फुगाड़ से नहीं होगा वो काम।
मैं कुछ कह रहा था वैसे, अभी अभी लास्ट लाइन क्या बोल रहा था? टोडर। स्मारक में एक जन आया डॉक्टर साहब से मिलने, 20-21 साल पहले की बात है, 20-25 होगी। उन्होंने ये कहा कि आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय टोडरमल जी, बट कटारिया जी ही थे, ये रिसर्च वाले थे। टोडरमल जी ने उद्धृत किया, मतलब हम वहां जाकर देखेंगे, ऐसा ही है कि नहीं, समझे? टोडरमल जी ने जितने आधार दिए हैं उसमें अधिकांश आधार उनके यहाँ है ही नहीं, और पूरी नींव खड़ी है आपकी टोडरमल जी पर, स्मारक आपका खड़ा है, और टोडरमल जी ने जो उद्धृत कोट किया वो कुछ है ही नहीं उनके इसमें। डॉक्टर साहब को भारी चिंता हो गई। अभी आप समझ रहे होंगे विद्वानों की हालत। अभी तक हमने ये जानने की कोशिश नहीं की थी जो उद्धृत किया जा रहा है वो वास्तव में मिल भी रहा है कि नहीं। गेटिंग हड़बड़ा गए, ये क्या बात कर, हाँ ऐसा ही है। बट वे ही व्यक्ति 5 साल बाद फिर से आए और उन्होंने एक रहस्य को खोला। उन्होंने कहा मैंने जितनी लाइब्रेरी सबके ग्रंथ देखे, कहीं नहीं मिला, लेकिन जयपुर लाइब्रेरी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें जो ग्रंथ मिले हैं ये हनुमान नाटक आदि आदि, हनुमान पुराण आदि आदि, जो वहाँ के ग्रंथ मिले हैं उसमें सब आधार मिल रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया जो 300 साल पहले की पांडुलिपि है उसमें वो सब मिलता है, और टोडरमल जी के बाद जितनी पांडुलिपि उसमें नहीं मिलता है, इसका मतलब षड्यंत्र से वो सब रद्दोबदल किया गया उसमें। एनीवे, ये रामजी उपाध्याय थे, ये आपको कोई नहीं बताएगा ये चीजें। कल्पना बहन जी को जानते होंगे वैसे, आप नाम सुना होगा किसी ने, बाल ब्रह्मचारी बहन है, मंगलायतन में अधिकांश रूप से रहते हैं, षटखंडागम पर इनकी वाचना चलती है। इनको पढ़ाने के लिए ये थे डायरेक्ट सागर के विश्वविद्यालय में। तो वे ये कहते थे इस बात को कि काफी सारी चीजें अप्रायोगिक जानकर ग्रंथों में से अभी हटा दी गई है, पहले ये सब ग्रंथों में हमारे था। तो आज शायद आपको उनके ग्रंथों में रात्रि भोजन त्याग आदि का विवरण नहीं मिले, कदाचित ये चल, तो हड़बड़ने की जरूरत नहीं, इसकी भी दवा मैंने अब भी दे दी। बाद में कोई मेरे पास आकर मुझे कुछ कहे, इससे पहले मैंने ही आपको कह दिया। ठीक है, नाउ अंतिम 2 बातें कहूंगा, 2 मिनट बस लूंगा मेरी तरफ के, फिर एक सेशन तो मैं इसके लिए लगाऊंगा। जैनेतरों की दृष्टि में अभी प्रकरण मेरे चल रहे, जितने आधार कोट कर रहा हूं उन्हीं के लिए कर रहा हूं। एक ग्रंथ तो यहां तक कहता है, अरे जब सूर्य को मेघपटल आच्छादित कर देते हैं, अर्थात जब सूर्य ग्रहण हो जाता है तब तो तुम भोजन नहीं करते, और जब अस्ताचल की ओर चला गया तब भोजन करते हो। थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार, समझे? वे लोग जानते हैं ना बच्चों, हिंदुओं में सूर्य ग्रहण को भगवान पर आया हुआ संकट मानते हैं। हमारे यहां से तो एक ज्योग्राफिकल प्रोसेस है वो, और उस दिन वे ग्रहण निकलने के बाद स्नान भी करते, जानते हैं आप, और खूब मातम मचाते हैं, खूब रोना धोना होता है उस दिन, सूर्य ग्रहण के दिन। उनके लिए वो कोई ज्योग्राफिकल प्रोसेस नहीं है, भगवान पर आया हुआ एक संकट है, और वे सूतक मतलब आई मीन उसे पातक मानते हैं। पातक हमारे बाप दादा मरने पर जैसा पातक मानते हैं, इसीलिए बाद में वे शुद्धिकरण भी कर लेते हैं और खाते नहीं है कुछ भी उसमें। तो आचार्य ने यहां तक पूछा है, अरे यार जब सूर्य ग्रहण होता है तो इतना मातम मचाते हो, अस्त होने पर तुम भोजन कैसे कर लेते हो फिर? तो इन तर्कों से भी बात की सिद्धि की है। ये जैनेतरों की दृष्टि में मैंने कहा, और एक लाइन बोलूंगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो आप कलेक्ट करते रहना। मेरे अनुभव भी मैं साझा नहीं कर सकूंगा, मैं सीमित ही बात करूंगा। एक आयुर्वेद का
मुद्रा लेख प्राप्त हुआ है, जो ये कहता है सूर्यास्त होते ही, यहां से पढ़ के दिखाता हूं, सूर्य छिप जाने पर हृदय कमल और नाभि कमल दोनों संकुचित हो जाते हैं। इस संबंध में और भी यत्र तत्र पढ़ा मिलेगा, जैसे कमल नाड़ होती है, तो जैसे कमल होता है वो दिन में ही खिलता है, हूबहू प्रोसेस हमारे बॉडी की भी होती है। जैसे हृदय कमल कहा है, ये तो ख्याल में होगा, ऐसे नाभि कमल आदि की भी उल्लेख है, वे बंद हो जाते हैं और अपच का कोई व्यवस्था नहीं रहती। आयुर्वेद ग्रंथ रात्रि भोजन का इस प्रकार त्याग कहते हैं। और वैसे डॉक्टर्स कहते हैं भोजन के सोने के पहले इतनी देर ये करना चाहिए। अभी सात्विक मूवमेंट यदि कोई जानता होगा, ये मैंने कभी कुछ सुना देखा नहीं है भाई, मुझे फुर्सत भी नहीं और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है ज्यादा। वे 18 आवर्स फास्टिंग की बात करते हैं। क्या कहा? पहले हम लोग ये समझते थे कि डॉक्टर कहते हैं आप जैनी लोगों का सब उल्टा पुल्टा है, अभी सब एक साथ खा जाते हो, फिर इतना गैप रह जाता है, फिर बीपी की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है। और अब एक मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में 18 आवर्स फास्टिंग का कंसेप्ट है। और आश्चर्य यह है, कुछ जैनी मुझे ऐसे मिले जिनको जो जैन शासन से प्रभावित नहीं है, उन्होंने कहा इसीलिए करते हैं और उनको कोई लेना देना भी नहीं जैन शासन से। और मुझे इतनी खुशी हुई ये धर्म करने लगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें तो कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन 18 आवर्स फास्टिंग का मुझे उनसे पता चला, ऐसा कंसेप्ट बताया जाता है कि जिसमें 18 घंटे मतलब 6 घंटे में जो कुछ खाना है सो खाना है। मतलब बहुत दाव लगे तो समझ लेना चाहिए 10 से लेकर 4 बजे तक 18 आवर्स फास्टिंग। किसी का होता है क्या? अभी वे ट्रीटमेंट कह रहे हो उसको। ठीक है, मुझे जो कहना तो हो गया है, केवल मेरा साइंटिफिक अप्रोच रहा है वो मैं, और प्रैक्टिकली कैसे इसको कर सकते हैं, ये साइंटिफिक अप्रोच के साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी मैं दूंगा जो कारगर होगा। दिस इज ऑल। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। संयम प्रकाश ग्रंथ में भी जैनेतर ग्रंथों के काफी रेफरेंसेस राइट दिए। संयम प्रकाश भी इसी जाति का ग्रंथ है, सूर्य सागर महाराज ने लिखा हुआ, बड़ा इफेक्टिव ग्रंथ है वो। और वे स्वयं मोक्ष मार्ग प्रकाशक को अपना मेंटोर मानते थे, टोडरमल जी को भी इसकी सूचना उन्होंने प्रारंभ में ही की है, तो उसको भी पढ़ सकते हैं। काफी आधार चरण योग संबंधी भी है, आदि आदि संबंधी। और कुछ? ठीक है, तेल लाओ तो सुनिए, लिसन नाउ, आई मिस्ड आउट एक्चुअली। देखो पहले तो कल मैं जो बोला आपको, मैं एक ही मिनट बात हुई एक लाइन की, एक्चुअली मैं दूसरे विषय में था, अभी मैं बात कर लेता हूँ 1-2 मिनट और। 4 प्रकार के आहार है, वो 2 विवक्षा उसकी बताई। ये 6 प्रकार के आहार, ये आहार को ग्रहण करने की पद्धतियां है। ये प्रोसेस ओरिएंटेड 6 भेद है और वे डाइट ओरिएंटेड 4 भेद है। ये मूल अंतर तो ये पड़ गया, पहली बात। दूसरी बात, 6 प्रकार के आहारों में, 6 प्रकार के आहार मतलब टाइप्स ऑफ इनटेक, उसमें एक ओजस आहार भी है। ओजस आहार समझते हो बच्चों? जैसे थोड़ी ऊर्जा, सनरेज, हाँ सनरेज वगैरह, वो भी अपने आप में एक डाइट है, डाइट पुष्ट होता है जीव उससे भी। तो उसी प्रकार एक लेप आहार बताया गया है। लेप आहार, कुछ लेप करते हो आप, जैसे उपवास के दिन बहुत प्यास लग गई आपको, अभी टटोल लेना चाहिए, बहुत गर्मी का टाइम है, तो लोग गले पर गीली पट्टियां भी, इस तरफ तो बहुत गर्मी रहती भी नहीं है एक्चुअली। एमपी यूपी में भीषण गर्मी होती है जो 50 भी क्रॉस कर जाती है, अलग ही प्रकार की। तो लोग ऐसा करते हैं, ये सब लेप आहार में जाएगा, जेन्युइन नहीं माना जाएगा। तो जो लेप आहार रात्रि में तेल आदि का प्रयोग करते हैं, आएगा तो लेप आहार में ही। तो जितना बच सकते हैं कोशिश करना चाहिए। अभी क्या प्रॉब्लम है, कैसे जूझ रहे, मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अमृत धारा पर लाभ। अमृत धारा के मामले में मैं इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा, कम से कम मंच से, तो क्योंकि अमृत धारा स्वयं में, अभी आप तो सब बहुत ही आवक से लेते हैं, कुछ लोग तो
उसकी कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, पूर्ण शुद्ध चीज लगेगी आपको। लेकिन वो बनाने के लिए क्या अमृत धारा बनाने के लिए किन्हीं फूलों का प्रयोग होता है, जानते होंगे, भले ही सूखे हुए, भले ही सूखे हुए। ओके, देखो, आई विल हैव टू स्टडी अगेन। जितना मेरे पास अपडेट है उसके बल पर मैंने कहा मुझे फिर से समझना पड़ेगा, मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं कह सकूंगा, तो इसको होल्ड पर रखते हैं अमृत धारा को, ठीक है। तो और रात में लगाने की जहां तक बात है तो लेपाहार तो जैसे ये है वैसे वो है, सूर्यास्त के पहले होता तो विचार कर लेना चाहिए। और एक प्रसिद्ध घटना आती है जो सब जानते ही होंगे, बाबू भाई मेहता एक हुए जिनको कितनी भी पीड़ा होने पर सुनते हुए रात में ये सब लेप भी नहीं कराते थे। तो सुधी जन सदाचारी विरक्त जन भव से भयभीत जीव पुरुषार्थ अपना बढ़ाए। मैं ये भी क्यों संभवता है मत ले, पुरुषार्थ अपना बढ़ाए। ओके, फिर देख लीजिए आप क्या करें। और एक क्वेश्चन, बोले प्लीज। निर्माल्य की परिभाषा क्या है? और मैंने सुना था कि केवल जो हम भगवान को सामने चढ़ाते हैं वो निर्माल्य वो तो है ही, लेकिन जो हम मंदिर में या कोई अपनी भावना व्यक्त करते हैं दान देने की, वो भी निर्माल्य के श्रेणी में आता है, ऐसा कुछ है? नहीं, हमने कहा मैं ये चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा ऐसा। हाँ चढ़ाऊंगा, तो सौदेबाजी, वो तो सौदेबाजी है डायरेक्ट। अच्छा, सौदेबाजी है वो, डील है, डील। अच्छा, नहीं, जैसा निर्माल्य भगवान को चढ़ाते हैं, हाँ, तो उसका अपन उपयोग नहीं कर सकते, राइट, नहीं कर सकते, नहीं हाँ, कर सकते। हाँ, उसका उपयोग अगर किया तो महान दोष है। हाँ, उसी तरह मैंने डिक्लेयर किया हाँ, कि मैं अभी इतनी राशि दूंगा। अच्छा, राशि की बात करें, मैं छत्र चंवर में घूम रहा था, छत्र चंवर में, और तो- वो मैंने दी है। ओके, है ना? तो इज इट इक्विवेलेंट टू दैट आई एम कीपिंग द निर्माल्य विथ मी? यस। तो जब फटाफट दे देना चाहिए, फटाफट पूरी होना चाहिए। ओके, जब देना है मुझे धर्म का, और मैंने ही बोला ना, किसी ने गलत तो नहीं पकड़ा था मेरा, तो आज तो हालत बड़ी खराब है। 25% भी पैसे नहीं देते हैं लोग, और 10 साल बीत जाते हैं। अब ये नहीं समझ में आता है कि अपील करने वालों ने बहुत जोर लगाया क्या, जो मतलब एक सॉर्ट ऑफ इमोशनली ब्लैकमेल करते, फटाफट फटाफट बुलवाई, कभी ऐसा भी लगता है, और ऐसा भी होता देखा जाता है। बीच बीच सभा में भी क्यों, यस पैसा नहीं लगाओगे, कहाँ चला जाएगा पैसा, चलो बोलो 1 लाख, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है समाज में। और इस बल पर खूब बड़ी बड़ी बोलियां होती है, इसलिए हमारे यहाँ ये प्रचलन भी नहीं है कि मन से ही किसी का नाम ले लेकर बिना पूछे भी लिखा देते हैं, और उनको तो बाद में पता चलता है जब मन से पुकारा गया, अरे यार ये क्या हो गया। ऐसी भी स्थितियां होती है, मजबूरियों में ऐसी भी फंस जाती है। लेकिन जिन्होंने स्व इच्छा से बोला है, आपका नाम नहीं बुलाया गया था, कुछ नहीं हुआ था, और आपने जब कहा है, तो मैं तो ये समझता हूँ 2 दिन भी आपके लेट हो गए तो 2 दिन का भी आपको अतिरिक्त दे देना चाहिए। बहनों में क्यों दरिद्रता, फिर पल का क्या भरोसा, और आपके लड़के आपको कुछ देने देंगे थोड़ी। इस तैयारी से ही आना चाहिए हमें, जैसे शॉपिंग जाते कैसे जाते हैं, कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे, ऐसा ही होता ना, खाली हाथ जाते हैं क्या सेल में, कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे। उसी प्रकार हम तो खाली हाथ जैसे मंदिर नहीं जाना चाहिए, उसे जो बोली लेनी थी हमको, हम तो पहले देकर बरी हो जाना चाहिए, फिर बात करना ऐसा। ठीक है, तो ये बड़ा मतलब कहना चाहिए निर्माल्य से भी बड़ी समस्या है ये तो। राणकपुर में ऐसी केस हो गई थी। कहाँ? राणकपुर में, हाँ। श्वेतांबर मंदिर है, हाँ। तो उससे एक जैन श्रावक ने 500 रुपए की नोट रख दी। हाँ। बाद में वो पुजारी बोला, या भी आप उसमें पेटी में नहीं डाल सकते, ये हमारा पैसा होगा। तो बहुत झगड़ा हो गया, बड़ा दादागिरी करता है पुजारी। तो बहुत उस पे व्हाट्सएप पे उस पे आया है दोनों। ऐसे पुजारियों को रखा है इन लोगों ने।
अब वो पेटी भी एक दिन फोड़ेगा नहीं, एक गारंटी क्या है? ठीक है, चलो बोलो और कुछ। हाँ बोलो। दही छाछ जो दही जमाने की आजकल प्रोसेस आ रही है कि छाननी है, जमा लें या फिर चले जाएं। प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ बोलो बोलो। हाँ तो वो ये जो ऑल्टरनेट प्रोसेसेस हैं सारी, ये बिना बैक्टीरिया के होती है? दही पर वैसे मैं कोशिश करूंगा जल्द ही लूँ मैं, मुझे उस पर बोलना पड़ेगा आधा घंटा कम से कम। अभी बोलूंगा तो तब ये 2 मिनट में चला जाएगा। फिर ऐसा है, दिल्ली में हितैषी जी, प्रकाश चंद हितैषी, ये स्वयं लेबोरेटरी में टेस्टिंग्स कराई इसकी। एक ऐसा ही प्रैक्टिकल कलकत्ता के लेबोरेटरी में भी कराया गया। मैं ज़्यादा न घुमाकर आपको मुद्दे की बात कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस बैक्टीरिया को अभक्ष्य के दायरे में लेकर उसे वर्जित रखा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और हमारी एक्चुअली क्या है, सैंपल टेस्टिंग की गई वहाँ पर, और जो नरेटी से जमाया हुआ दही है उसमें बैक्टीरिया नहीं पाए गए, माइक्रोस्कोप में नहीं पाए गए। और मैं कभी आजमाने तो गया नहीं, मैं तो ग्रंथ। हाँ, या उसमें संख्या की मात्रा और साइज की मात्रा, एक्टिविटी की मात्रा, मैं कुछ नहीं कह सकता। 24 घंटे के बाद में फिर हम मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, हमारे ग्रंथों में कम से कम 100 साल पहले चलो तो दही छाछ की मर्यादाओं के उल्लेख है। 150-200 साल पहले भी अमर्यादित दही आदि की भी सेवन न करने का इशारा है। इससे मालूम पड़ता है हमारे यहाँ वह वर्जित नहीं है। और विद्वानों ने अभी इतनी रिसर्च की है, तो बेवकूफ़ी होगी इसे अभक्ष्य मानकर न लेने की। हाँ, जो दूध बेसिकली ही अमर्यादित आया था, भले ही तुमने नरेटी से जमा, उसमें तो बैक्टीरिया दिखेगा ही। 5 सैंपल्स लिए गए एक्चुअली दही जमाने के लिए। एक तो ठेठ ग्वाले का दूध आया, भैया दे दो, उसको गर्म करो, दही जमा दो जामन से। जामन समझते हो ना, परंपरा का दही को जामन कहते हैं। तो जामन का ही अर्थ है जन्म, वैसे जन्म मरण की श्रृंखला का काम है। तो एक पहला सैंपल ये लिया गया। अभी दूसरा सैंपल ये लिया गया कि ग्वाला नहीं लाएगा, हम स्वयं जाकर लाएंगे वो दूध आदि आदि, लेकिन 48 मिनट से ज्यादा हो गया, फिर गर्म कर दिया, दही जमाया, ये प्रोसेस जामन से ही। तीसरे प्रोसेस में हमने 48 मिनट के अंदर ही गर्म किया उस दूध को। ये सब माइक्रोस्कोप से टेस्ट किए गए एक एक चीज, और 48 मिनट के अंदर गर्म किया हुआ जामन से जमाया, उसमें भी बैक्टीरिया मिला। जामन में तो है ही बैक्टीरिया। फिर एक सैंपल ये किया गया जो शुद्ध दूध है, उसको टाइम पर गर्म किया और उसे नरेटी से, नारियल की नरेटी से जमाया, ये बैक्टीरिया फ्री पाया गया। ऐसा मैंने लेख भी पढ़े हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होने के लेख भी पढ़े हैं मैंने। अब मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, जितना पढ़ा है उतना भी कह सकता हूँ। और 2 जगह ये अंडरटेकिंग हुआ था इसका, और एक जगह तो हितैषी जी ने किया था, तो उसमें बैक्टीरिया नहीं पाया गया। अब कोई कहता है कुछ ना कुछ केमिकल प्रोसेस हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। जैसे ये कह रहे हैं ऐसा कुछ बैक्टीरियल इफेक्ट नहीं हुआ होगा जो अभक्ष्य के दायरे में है, ये भी मैं नहीं कह सकूंगा कुछ भी, लेकिन उसे अभक्ष्य मानना ठीक नहीं होगा। और फिर हमारे दायरे में अभी कितना सारा अभक्ष्य है, हम दही के पीछे क्यों लगे? केवल अड़ोस पड़ोसी हमें बरगला रहे इसीलिए। नहीं, लिसन भाई साहब, उसमें एक तकलीफ है, प्रवचन हो जाएगा, और ये एक नई तकलीफ है मेरी। ऐसा है, ये था, प्लीज। मैं गया जसवंत नगर, कार्यक्रम मेरा लगभग 20-25 दिन का हुआ था। आज से हो 15 साल पहले की बात कम से कम होना चाहिए, 15-16 साल। मैं उनको ये कह रहा था कि शुक्रवार के दिन मैं दही नहीं लेता, दूध के दिन, गुरुवार के दिन मैं दूध नहीं लेता। उनको रसों का ज्ञान करा रहा था कि मैं किस दिन क्या रस नहीं लेता का, मैं उनको बता रहा था। तो उन्होंने बोलते बोलते कहा, दही की आप चिंता मत करो, दही तो वैसे ही कोई नहीं खाता समाज में। तो मैंने उनको वैसे ही पूछा, मुझे कोई दही से बहुत प्रेम नहीं है,
तो मुझे बाकी के 6 दिन दही चाहिए ये नहीं कह रहा था मैं उनको। तो उन्होंने कहा कि गाँव में, मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा हम जानते हैं ना, सभी जन बोले बैक्टीरिया फर्मेंटेशन आदि आदि। तो मैंने उनको कहा आप दही खाओ नहीं खाओ उससे पाप पुण्य कुछ बंधा भी नहीं है तुम्हारा, लेकिन इतनी इतनी सी बातों पर दूध को भी विगन जानकर उसको भी छोड़ रहे हो, तो नहीं लेने में दिक्कत, बात लेने न लेने की दिक्कत की नहीं है, बात जिनवानी पर प्रश्न चिन्ह चढ़ने की है। आपने दूध को इसीलिए नहीं लिया क्योंकि कुछ लोग उसको मांस की थैली से, और 23 तीर्थंकरों का क्या होगा फिर? उन्होंने तो मांस खाए, ये मानना पड़ेगा ना तुम्हें। बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होगी दुनिया के कहे से हम कुछ छोड़े, ऐसा मतलब हम ये माने ग्रंथों में जो कहा है वो सही ही है, फिर आगे के आगे बात है। उसको लेने न लेने से कोई जी मर नहीं रहा है, ये बात सही है आपकी, लेकिन आस्था हमारी डगमगानी नहीं चाहिए। प्लीज यू विल नॉट। उन्होंने जो पूछा है, हाँ। जो अल्टरनेट मेथड ऑफ मेकिंग कर्ड लाइक कोकोनट चांदी का सिक्का या उसका alternate। तो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, am I right? were you not satisfied with what you were satisfied? पंडित जी हाँ। फ्रेश नरेटिव और 2-4 बार उसको फिर करने के बाद वाली नरेटिव, इसमें भी हम क्वालिटी में अंतर पाते हैं। So which is that? नहीं, बेटर इज ऑलवेज फ्रेश। नहीं, 2-3 देखो दही का अवशेष लगा नहीं रहना चाहिए उसको। कि कितना भी उबले पानी से धोए तो भी वो हमारे मन की तसल्ली कर रहे हैं ना हम, थोड़ा उसमें और रहने दो भाई, रहने दो, लोग भी कहते हैं। तो पंडित क्रिया कोश में हमने ये भी पढ़ा कि सूखा दही, क्रिया कोश में दही को, दही के जामुन की वड़ी को भी बनाने की बात कही है, वो सब आगम विरुद्ध है, फिजूल है ये सब। करेक्ट, ठीक है ना, बस ओम। जय बताई